अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब अल्लाह किसी को चाहता है ना तो उसको आजमाता भी बहुत है। तो इसी तरह अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आराम कर रहे थे तो ख्वाब में वही इलाही आती है, ऐ इब्राहिम तुम मेरी राह में अपनी प्यारी चीज कुर्बान कर दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार होते हैं और अपनी सारी ऊंटों को राह खुदा में कुर्बान कर देते हैं और शुक्र खुदा बजा लाकर फिर अपने घर आकर आराम फरमाते हैं। फिर ख्वाब में वही इलाही आती है, ऐ इब्राहिम तुम मेरी राह में प्यारी से प्यारी चीज कुर्बान कर दो। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार होकर सोचने लगते हैं कि मेरी निगाह में प्यारी चीज तो मेरा फर्जंद इस्माइल है। तो अपनी बीवी हाजरा से कहने लगते हैं, बीबी हाजरा तुम इस्माइल को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो, मैं इस्माइल को अपने दोस्त के यहाँ दावत पर ले जाना चाहता हूँ। तो बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे इस्माइल को तैयार करती है। जब वो दोनों जाने लगते हैं तुरंत शैतान बहकाने लगते हैं। बीबी हाजरा से कहने लगता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारना चाहता है। तो बीबी हाजरा कहती है, मेरे शौहर को मैं अच्छे से अच्छे जानती हूँ कि वो अपने बेटे को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर शैतान कहने लगता है, नहीं वही खुदा आई थी कि इस्माइल को राह खुदा में कुर्बानी कर दिया जाए। तो बीबी हाजरा कहने लगती है, इससे अच्छी फक्र की बात मेरे लिए क्या है। और शैतान पर लानत भेजते हुए कहती है, मुझे खुदा हजारों इस्माइल जैसे बेटे अता कर दे तो मैं अपने बेटों को राह खुदा में कुर्बान कर दूंगी। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान गाह पर जाने लगते हैं तब शैतान फिर आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने लगता है कि क्या पता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं, तुम्हारे अपने बेटे को तुम कुर्बान करने जा रहे हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुरंत पत्थर उठाकर शैतान पर लानत भेजते हुए पत्थर को फेंक कर कहते हैं कि इससे फक्र की बात मेरे लिए क्या होगी अगर खुदा मुझे हजारों इस्माइल दे दे और मैं हजारों इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर दूंगा। मेरे लिए इस्माइल से ज्यादा खुदा की मोहब्बत चाहिए। तब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें राह खुदा में कुर्बान करने जा रहा हूँ, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इससे फक्र की बात मेरे लिए क्या होगी कि खुदा का पैगंबर अपने बेटे को राह खुदा में कुर्बान करने जा रहा है, लेकिन आप तो मेरे वालिद हैं, आप मुझे मरते हुए नहीं देख सकते। तो आप एक काम कीजिए, अपने आंख पर पट्टी बांध लीजिए और मेरे हाथ पैर को बांध दीजिए ताकि मेरी कुर्बानी का मंजर मुझे मरते हुए आप नहीं देख सकते। तो इब्राहिम अपने आंख पर पट्टी बांधने लगते हैं और इस्माइल को हाथ पर बांधकर लिटा देते हैं और जब छुरी इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगते हैं तो तुरंत खुदा जिब्राइल को हुक्म देता है कि जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी निगाह में कामयाब हुए, तुम जाकर इस्माइल की जगह एक जन्नत का खूबसूरत से खूबसूरत जानवर पेश कर दो। तो जिब्राइल जानवर को ले जाते हैं, एक बकरे को इस्माइल की जगह लिटा देते हैं और जब इब्राहिम
छुरी फिराने लगते हैं, तब खून के फव्वारे उड़ते हैं, तो इब्राहिम के लब पर शुक्र खुदा आता है। शुक्र खुदा करते हुए जब वो कुर्बानी करते हैं तो फिर अपने आंख पे पट्टी खोलते हैं, तो क्या देखते हैं कि इस्माइल उनके बराबर खड़े हुए हैं, सही सलामत है, और इस्माइल की जगह एक बकरा कुर्बान हुआ है। तो दोस्तों, इसीलिए हम उस कुर्बान गाह पर पत्थर फेंकते हैं और शैतान पर लानत भेजते हैं। आज भी दुनिया भर में हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद कर कर हम ईद उल अदहा बनाते हैं, जिसको मोटे लफ्जों में बकरी ईद भी कहा जाता है। तो इस कुर्बानी को याद कीजिए और अपनी मुसीबत को देखिए और खुदा का शुक्र बजा लाइए। इसीलिए दोस्तों, जब आप पर आजमाइश हो रही होती है ना, तो पहचान लीजिए कि आप खुदा के प्यारे हैं और उस आजमाइश को बर्दाश्त कर लीजिए। आपको दुनिया में ना सही, दीन में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। आपको आला से आला दर्जा हासिल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।